गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज़ विक्रम सिंह, डायरेक्टर कंपटीशन वॉरियर्स। और सबसे पहले तो स्टूडेंट्स का धन्यवाद, वो हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कर भी रहे होंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियोस पहुँचें और आप दूसरे स्टूडेंट्स भी इन वीडियोस से फ़ायदा ले सकें जो इंस्टीट्यूट आपके लिए तैयार कर रहा है ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। ठीक है, तो आज जो हमारा ऑब्जेक्टिव है आपके सामने पेश होने का, आपसे रूबरू होने का, वो ये है कि हम आज जो वीडियो लेकर के आए हैं वो उन लोगों के लिए है। मैं स्टूडेंट्स नहीं कहूँगा, डेफिनेटली हर इंसान को स्टूडेंट की लाइफ में बने रहना चाहिए और अगर वो स्टूडेंट की लाइफ में बने रहता है सारी ज़िंदगी तो वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। लेकिन आज जो वीडियो हम लेकर के आए हैं वो उन लोगों के लिए जो खुद स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, यानी कि वो टीचर्स हैं। ठीक है, और पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ वैकेंसीज आई हैं और वो वैकेंसीज हैं वो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए है, हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस की पोस्ट के लिए है, बीपीईओ की पोस्ट के लिए है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ये जो वैकेंसीज को फिल करवा रहा है ये थ्रू पीपीएससी करवा रहा है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को ये दिया गया है असाइनमेंट कि वो इनकी जो है आपकी रिक्रूटमेंट करके वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को इन कैंडिडेट्स को दे। तो डेफिनेटली मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो हम ये हमारे कोलीग्स की तरह से हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा ये कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट सभी सेम एक एज ब्रैकेट में हैं या दोस्तों की तरह से हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो स्टूडेंट और टीचर की तरह से नहीं, दोस्तों की तरह से मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि बेसिकली अगर आप इस टेस्ट को क्रैक करना चाहते हैं, पीपीएससी के इस एग्ज़ाम को आप क्रैक करना चाहते हैं, पंजाब एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है आपका, वहाँ पर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं, तो आपको एक काम करने का तरीका होना चाहिए। हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है यूपीएससी या पीपीएससी के साथ, उसके बेस पर मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा काम करने के, पढ़ने के, जिससे आपको हेल्प होगा कि आप कैसे इस पेपर की तैयारी करें। तो देखिए, हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि डिकोडिंग पीपीएससी। सारा कुछ मेरी जो मैंने बात करनी है वो सारा कुछ इस वर्ड में छुपा हुआ है, इस सेंटेंस में, कि डिकोडिंग पीपीएससी। देखिए, अगर आप पीपीएससी के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो आपको पहले पीपीएससी को समझना जरूरी है कि पीपीएससी वर्क कैसे करती है, या कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन कैसे काम करता है। देखिए, इनके काम करने का अपना एक स्टैंडर्ड है, ये पेपर को किस तरह से सेट करते हैं आपको वो समझना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको एक ये बता दूं बात कि कोई भी जो कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो एक पैटर्न सेट होने नहीं देता कि आपको कहता है कि हर बार एक ही तरह के पेपर आते हैं कि जी पिछली बार तो रीजनिंग इस टाइप की आई थी तो आप इस टाइप की रीजनिंग तैयार करके चले जाओ और आपका काम हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है, वो आपको सरप्राइजेस देगा। आपको बहुत से सरप्राइजेस एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के मिलते हैं कि आप कुछ पढ़कर जाते हैं और कुछ और आ जाता है, या फिर आपने वो एक्सपेक्ट नहीं किया होता, वो पेपर में पढ़ा हुआ होता है। ठीक है जी, तो अगर आप इस बात को मानकर चलेंगे कि जब तक आप थॉरो नहीं करते किसी काम को, किसी सब्जेक्ट को थॉरो नहीं पढ़ के जाते, तो डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कि आपके सामने एग्जामिनेशन हॉल में जाकर आपको प्रॉब्लम फेस होगी। तो इसलिए मैं जो आपसे आज डिस्कस करने वाला हूं कि आपको ये पढ़ाई करनी कैसे है, इस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो सिलेबस पीपीएससी ने दिया है इन पोस्ट के लिए, और वो सभी के लिए कॉमन है, और इसमें जो वेटेज है वो जनरल स्टडीज, जिसको कुछ लोग जीके भी बोल देते हैं, उसको ज्यादा वेटेज दी गई है। तो अब देखिए, जो पेपर देने वाले स्टूडेंट्स हैं, अब हम बोलेंगे कि वो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी, क्योंकि वो पेपर में जाकर बैठेंगे और अपने जो मेटल को प्रूव करेंगे कि उनमें क्या काबिलियत है। तो यहाँ पर दो ग्रुप्स में अब स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे। एक वो ग्रुप होगा जो साइंस बैकग्राउंड से है, या मैथमेटिक्स के वो टीचर्स हैं, साइंस के टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर्स हैं, ठीक है जी। और दूसरा ग्रुप वो होगा जो सोशल साइंसेज से जुड़ा हुआ है, यानी कि मोर क्लोज टू सोशल साइंसेज, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल स्टडीज, ये सारे सब्जेक्ट्स आ गए हैं। तो देखिए, जो लोग सोशल साइंसेज से जुड़े हुए हैं, जो टीचर सोशल साइंसेज के टीचर्स हैं, डेफिनेटली उनको एक एज यहाँ पर हो सकता है कि रहने वाला हो। लेकिन फिर भी अगर आप कमीशन की बात करें किसी भी, तो अगर मैं पीपीएससी की ही बात करूं, तो देखिए, अगर जो वेल एजुकेटेड पर्सन है ना, वेल एजुकेटेड पर्सन कौन होता है? जो बिल्कुल अवेयर रहता है, बिल्कुल अटेंटिव रहता है अपनी सराउंडिंग्स को लेकर के, और वो सराउंडिंग्स की नॉलेज आपको न्यूज़पेपर से, मैगजीन्स से, या जो आप टीवी में अच्छा जो कंटेंट आप देखते हैं वहां से आपको मिलती रहती है और आप अपने आप को अपडेट रखते हैं। लेकिन फिर भी इसके अलावा आपको कुछ ऐसा एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना होता है जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है कि आपको रेडी टू ईट मिल जाएगा अखबारों में या मैगजीन्स में या और।
वो ठीक है कि करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये चीज़ें सारी इनमें मैगजीन्स में, अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में मिल जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे उन्होंने सिलेबस में लिख दिया है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आपकी पॉलिटिकल साइंस और आपका एनवायरमेंटल स्टडीज और एजुकेशन पॉलिसीज सेंटर की या स्टेट्स की, तो इनके ऊपर जो जनरल साइंस जैसे उन्होंने लिख दिया, तो ये इनको कवर करने के लिए बेसिकली क्या है कि हर कैंडिडेट को, हर स्टूडेंट को बुक्स में जाना ही पड़ेगा। और बुक्स में भी जाकर के ये नहीं है कि आपने कुछ पॉइंट्स उठाई, आपने कोई एक कंपटीशन की कोई एक बुक उठा ली और आप उसको पढ़कर चले गए और आपका काम बन जाएगा पेपर में। तो इस बात को आप दिमाग से निकाल दीजिए। तो आपको करना क्या होगा, देखिए आपको एक बेस बनाना होगा। वो बेस आपको कौन देता है? वो बेस आपको एनसीईआरटी की बुक्स देती है, ठीक है जी। वो बेस आपको कुछ थॉरो जो बुक्स लिखी जाती हैं, जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स होती हैं, वो देगी। वो जो बुक्स हैं वो हिस्ट्री में भी आपको देखनी पड़ेगी, इकोनॉमी में भी, पॉलिटी में भी, ज्योग्राफी में भी, इकोनॉमी में भी, इन्वायरमेंटल स्टडीज में भी, या और जो टॉपिक्स उन्होंने दिए हैं, इन बुक्स को तो हमें देखना ही है, हमें पढ़ना ही है। इसके अलावा हमने करना क्या है? हमने ये करना है कि जो पीपीएससी अपने पुराने वक्त में पुराने जो पेपर्स लेती रही है जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू, खासतौर पर वो जो पीसीएस के जो पेपर लेती रही है, उसको भी हमें देखना होगा। उस एंगल से भी हमें चीजों को समझना होगा कि वो किस स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है। तो जो हमारा तजुर्बा है पीपीएससी के साथ, वो ये है कि पीपीएससी ज्यादा ये देखती है कि आपको कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, आपकी रेंज कितनी ज्यादा है। ये इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां पर पूछे जाते हैं, यहां पर आपकी डेप्थ को ना पूछ करके आपकी रेंज को पूछा जाता है कि आपको कितना ज्यादा पता है। यानी कि आपको, इसका मतलब ये है कि आपको एक लेयर तक बने रहना है कि आपको अपनी रेंज सेट करनी है कि आपको जी हिस्ट्री में इतना कुछ पता है। अब और वो पर्टिकुलर इवेंट में जाएगा, उसकी डेप्थ में वो आपको पता है नहीं पता, ये वो चेक नहीं करेगा, वो आपकी रेंज को चेक करेगा, ठीक है जी। तो आपको इस रेंज को बढ़ाना है बेसिकली, और इस रेंज को आप तभी बढ़ा सकते हैं जब आप एनसीईआरटी बुक्स के अलावा कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स को भी फॉलो करते हैं, जो कि पीसीएस के एग्जाम के लिए या फिर आपके आईएएस के एग्जाम्स के लिए भी फॉलो होती हैं। तो उसके बाद अगर आप इन चीजों को कर लेते हैं, तो हमें नहीं लगता कि किसी भी तरह का सरप्राइज आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा और आप उसके लिए तैयार नहीं होंगे। तो इंस्टीट्यूट क्या है कि बेसिकली अब आप स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी, हम लॉकडाउन पीरियड में कुछ आपको सिलेक्टेड मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसको सुनने के बाद, समझने के बाद आपका वो टॉपिक आपको किसी हद तक तैयार हो जाएगा आपका। और कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है कि सर हमें ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, तो वो ऑनलाइन क्लासेस भी हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे जो इस कोर्स को वो ज्वाइन करना चाहते हैं। और इसके अलावा जब लॉकडाउन ओवर हो जाएगा तो क्लासरूम प्रोग्राम हम इसके लिए स्टार्ट करेंगे, ताकि हम प्रॉपर स्टूडेंट्स को क्लासरूम, क्योंकि देखिए ये जो हम आपको ऑनलाइन मैकेनिज्म देते हैं, ये एक वन लाइन, आप बोल सकते हैं कि सिंगल साइडेड कम्युनिकेशन है। हम यहां से कम्युनिकेट आपकी तरफ कर रहे हैं, लेकिन आपका जो रेसिप्रोकेशन मिलेगा, स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो क्लासरूम प्रोग्राम में ही उसको अच्छी तरह से टैकल किया जा सकता है। उसके अलावा उसको टैकल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी। तो आज जो हमारा इस वीडियो को लेके आने का ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि आप पहले पीपीएससी को समझो। और पीपीएससी को आप कैसे समझेंगे? उसके जो पुराने पेपर्स उसने सेट किए हुए हैं, आप उनको देखिए जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इस बार उसने 80 क्वेश्चंस जनरल स्टडीज में कर दिए हैं और 40 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग में कर दिए हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर बड़ा जबरदस्त कंपटीशन आपको मिलेगा। और इस बार तो उन्होंने क्या किया है कि वो जो 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस उसको घटा करके 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस ले गया है वो, और प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए कंपटीशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है उसने, ठीक है जी। तो इसलिए जनरल स्टडीज को आपने पूरा फोकस करना है उसमें, चाहे वो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंटल स्टडीज है, करंट अफेयर्स हैं, आपकी जो बेसिकली डे टू डे गवर्नमेंट की वर्किंग है, उसको भी आपने देखना है। तो इसके लिए एक बुक आती है, जैसे इंडिया 2020, इंडिया 2019, हर साल जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है वो इस बुक को जारी करती है। वो बुक भी आपने देखनी है, वो आपको हेल्प करेगी। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि वो जो यूपीएससी आईएएस को फॉलो करते हैं या पीसीएस को जो स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, वो उस बुक को पढ़ते हैं और वो बुक बहुत हेल्पफुल हो जाती है। तो वहां पर आपको सारा कुछ नहीं पढ़ना, उस बुक में भी हम आपको बताएंगे कि उस बुक में आपको क्या क्या पढ़ना और क्या क्या नहीं पढ़ना। तो इस तरह से हम आपको यहाँ पर गाइड करते जाएंगे। आपकी कुछ भी रिक्वायरमेंट्स हैं आप हमें बता सकते हैं, और अगर आपको ऑनलाइन वीडियोज इसमें चाहिए वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद लॉकडाउन ओवर होने के बाद जो क्लासरूम प्रोग्राम है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए और हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस की पोस्ट के लिए और बीपीईओ की वैकेंसीज के लिए, वो हम स्टार्ट करेंगे।
तो डेफिनेटली अब हम इसके बाद आपके साथ कुछ वीडियोस शेयर करेंगे जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर होंगी, और उन टॉपिक को आप देखना, आप समझना। अगर आपको लगता है कि वाकई में ही आपको वो चीज़ मिल रही है जो आपको ये टेस्ट पास करने में हेल्प हो सकती है, तो आप इंस्टीट्यूट से और भी मटेरियल प्रोवाइड हम इंस्टीट्यूट आपको करवाएगा इसके लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी कुछ डिमांड्स हैं जो भी इस कोर्स से रिलेटेड, तो आप हमें बात कर सकते हैं। आपको लिंक हमारे इस वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।